स्वागत है आपका आपके ट्यूशन पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की जो आंसर की है उसे चेक कैसे करें, उसे कैसे आपको देखना है, तो किस प्रकार से आपको ओपन करना होगा। अपने ही फ़ोन पर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना होगा, आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। फिर आपको इस प्रकार से आपका इंटरफेयर आ जाएगा। तो यहाँ जो आपको सर्च टाइप पर आपको सर्च करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा सरकारी रिजल्ट। तो यहाँ पर सरकारी रिजल्ट इस प्रकार से लिखना होगा। फिर जब आप लिखोगे तो आपको यहाँ इस प्रकार से नज़र आ जाएगा। तो इस पर आपको ओपन कर देना है। तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से खुलकर आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको नीचे की तरफ जाना है दोस्तों। तब आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा आंसर की। दोस्तों यहाँ पे जो आपको नज़र आएगा वो आएगा आंसर की। तो यहाँ आंसर की लिखा होगा, नीचे आपको लिखा है उत्तर यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की। तो नीचे आपको दिखाई देगा यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की। तो इस वाले ऑप्शन पर जा करके आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको इसे क्लिक कर देना है। फिर इस प्रकार से जब खुल करके आएगा फिर आपको नीचे की तरफ जाना है। और फिर नीचे की तरफ आप जाओगे तो नीचे आपको दिखाई देगा कि डाउनलोड आंसर की। दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि डाउनलोड आंसर की। तो यहाँ इसके सामने जो होगा क्लिक हेयर, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जो क्लिक हेयर वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जब आप इस प्रकार से क्लिक कर दोगे तो फिर आपको नीचे आना है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको भरना है रजिस्ट्रेशन नंबर। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एडमिट कार्ड में होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर। और नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है अपना। उसके बाद आपको दाखिल करना वाले ऑप्शन पर जा के इसे दाखिल कर देना है। तो दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप पंजीकरण संख्या वाले ऑप्शन पर जा के यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे इस प्रकार से तो आपको फिर नीचे की तरफ जाना है। तो फिर आपको अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर आप अपने दोस्तों आधार नंबर यहाँ डालना होगा, उससे ओपन कर सकते हैं। या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल करके डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहाँ पर आप पंजीकरण संख्या प्राप्त वाले ऑप्शन पर पंजीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। या तो आप आधार नंबर से ओपन कर लें या फिर आप मोबाइल नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ डाल करके ओपन कर लें। तो दोस्तों चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन से किस प्रकार से ओपन करना होगा। तो हम फिर से आपको वापस जाना के लिए आपको कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर से हम उसी ऑप्शन पर वापस चले जाएंगे। तो दोस्तों हमने ओपन इस पर क्लिक किया, फिर से हम उसी ऑप्शन पर आ गए जहाँ पर पंजीकरण संख्या आपको डालना है। तो दोस्तों मैं जल्दी से पंजीकरण संख्या डाल करके इसे ओपन कर देता हूं। दोस्तों यहाँ पे मैंने पंजीकरण संख्या और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब मैं जो दाखिल करना वाला ऑप्शन है इस पर जा करके इसे ओपन कर देता हूं। तो दोस्तों मैं इसे ओपन कर देता हूं। दोस्तों ओपन कर दिया है मैंने, इस प्रकार से ये ओपन हो गया। अब नीचे की तरफ जाना है। तो दोस्तों नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा, उसे दिखा देते हैं। तो दोस्तों जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ से जो ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आप क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। अगर आप एडमिट कार्ड देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ करना होगा। और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्लिक पर चाहते हैं तो यहाँ करना होगा। और यहाँ से आउट होना चाहते हैं तो आपको यहाँ करना होगा। तो दोस्तों फिर यहाँ से आपको चेक कर लेना होगा, ये जो ऑप्शन है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन पर जाकर के आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से हम इसे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसे ओपन कर दिया है और ऊपर लिखा पंजीकरण संख्या, नीचे जन्मतिथि। और दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है ये यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। जो आपका पेपर होगा उस पर एक नंबर लिखा होगा वो आपको यहाँ डालना है। तो उसको आपको यहाँ पर डालना होगा। और साथ ही नीचे जो दिखा है कन्फर्म क्वेश्चन नंबर, नीचे वाले ऑप्शन पर भी आपको वही नंबर डालना है। जो आपको यहाँ डालना होगा वही यहाँ डालना होगा, दोनों जगह एक ही नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, जब दोस्तों आप अपना पेपर में एक नंबर होगा वो आपको यहाँ डाल देना, फिर यहाँ पे वही नंबर डाल देना। उसके बाद फिर आपको नीचे जो है ये कैप्चा कोड यहाँ पर भर देना है, कैप्चा कोड आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपको फिर दाखिल करना वाला जो ऑप्शन है ये दाखिल करना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जल्दी से मैं अपना पेपर का नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ और फिर से ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने अपना जो QR कोड है यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया। अब मुझे यहाँ पर लॉगिन करना होगा तभी ये ओपन होगा। तो मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने उसे लॉगिन कर दिया। और दोस्तों अभी आपको नज़र आ रहा होगा
मार्क ऑब्जेक्शन और व्यू ऑब्जेक्शन। यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो यहाँ पर आपको देखना होगा, और आपने किन पे ऑब्जेक्शन किया है तो वो आपको यहाँ देख लेना होगा। तो हम आपको देख लेते हैं कि आपको आंसर की भी चेक करनी है, साथ ही अगर ऑब्जेक्शन है तो आपको ऑब्जेक्शन भी लगा देना है। तो फिर आपको क्या करना होगा, जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आपकी जो आंसर की वो खुलकर नज़र आ जाएगी। तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे मैं ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसे ओपन कर दिया है, और यहाँ पर देखना होगा आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और किन पे ऑब्जेक्शन करना है, वो सब कुछ इसमें आपको दिखाई देने वाला है। दोस्तों जैसे आप दिखाएं, आप यहाँ देख रहे हैं, इसे पढ़ें आप प्रत्येक प्रश्न और उत्तर के सापेक्ष पुष्टिकारक अभिलेख के साथ आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। पुष्टिकारक एवं प्रमाणिक साक्ष्यों के अभाव में आपत्तियाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। और फिर लिखा है, इन्होंने लिखा है कि पुष्टि अभिलेख केवल जीपीवी पीडीएफ फाइलों में अपलोड की जा सकती है, अधिकतम 3 MB का होना चाहिए। और फिर लिखा है, उन्होंने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से प्रेषित या निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। और अगर आप किसी और तरीके से आपत्ति करना चाहते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाए। तो दोस्तों देख लेते हैं आपको किस प्रकार से नीचे की तरफ जा कर के आपके कितने क्वेश्चन आपने किस प्रकार से किए हैं। आप नीचे की तरफ आओगे तो फिर आपको इस प्रकार से ये खुल करके नज़र आएगा। तो आपको देखना होगा, इधर जो होगा ये यहाँ पर आपका पूरा पेपर होगा, ये आपका पेपर होगा, इसमें 150 क्वेश्चन पूरे होंगे आपके। यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा, जो सही उत्तर होगा वो होगा। आपका जो उत्तर है वो आपको मिला लेना, आपने क्या उत्तर दिया था। और साथ ही आपको जो आपत्ति करनी है, यहाँ ऑब्जेक्शन सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आपको आपत्ति का प्रकार बताना है कि किस प्रकार की आपत्ति है आपको, और यहाँ आपको लिखना भी होगा, बताएं कि इस क्वेश्चन में क्या गलत है। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना होगा, और साथ ही यहाँ पर आपको सबमिट कर देना होगा कि आपको किस प्रकार की आपत्ति है। दोस्तों जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि ये जो है आपके प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, इस प्रकार से 150 क्वेश्चन पूरा पेपर इधर है। तो और साथ ही यहाँ जो उसका सही उत्तर है वो दिया गया है, आपने क्या सही किया है वो आपको मैच कर लेना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन का डी ठीक है, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का डी और 5वें का सी। इस प्रकार से जो सही उत्तर है वो यहाँ दे दिए हैं, सही आंसर उन्होंने दे दिए हैं। और आपने क्या सही किया है, आप चाहें तो अपने पेपर में अगर आप निशान लें तो वहाँ चेक कर लें, या फिर आपके पास OMR शीट होगी वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके सभी 150 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर उन्होंने दे दिए हैं। तो आप इनसे मिलान कर सकते हैं कि आपका कौन कौन से आंसर ठीक हैं और कौन कौन से आंसर आपके गलत हैं। इस प्रकार से आप यहाँ नीचे करके पूरा पेपर आप देख सकते हैं। ये 23 तारीख वालों का पेपर है। सभी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जिस तारीख में एग्ज़ाम दिया है उनका अलग अलग दिन आंसर की आएगी। अगर 24 तारीख वाले अभ्यर्थी आज खोलना चाह रहे हैं तो उसका आज नहीं खुलेगा, उनका कल खुलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग डेट वाइज अलग अलग डेट में ही आंसर की जारी की जा रही है। तो आज सिर्फ 23 तारीख वालों के आंसर की जारी होगी। इसी प्रकार से सभी डेट वाली आंसर की हर एक दिन बाद जारी होती रहेगी। हमने उस पर एक वीडियो बना दी, उसे आप चेक कर लें कब आपके आंसर की आएगी। साथ ही अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप अपनी आंसर की चेक करोगे। आप चाहें किसी भी डेट में हो कि आपने एग्ज़ाम दिया हो तो इस प्रकार से आप ओपन करके अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पूरे 150 क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे दिए हैं। तो इस प्रकार से 150 का बी ठीक है और 149 का ए सही है। इस प्रकार से ये आंसर ठीक है। आप अपने से मैच कर लें कि आपने कितने सही किए हैं। अगर आप 24 तारीख में आपने एग्ज़ाम दिया तो आपकी आंसर की 12 तारीख में खुलेगी। अगर आपने 25 तारीख में एग्ज़ाम दिया तो आपकी आंसर की 13 तारीख में खुलेगी। अगर आपने 30 तारीख में एग्ज़ाम दिया तो आपकी आंसर की 14 तारीख में खुलेगी। अगर आपने 31 तारीख में एग्ज़ाम दिया है तो आपकी आंसर की 15 तारीख में खुलेगी। इस प्रकार से आपकी आंसर की खुलती रहेगी। और दोस्तों अगर आपकी आंसर की आज आ रही है तो आज से 5 दिन बाद तक आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। 5 दिन के अंदर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन पर हमें आपत्ति है। और दोस्तों आपत्ति ऑनलाइन ही होगी, जहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं यहीं ऑनलाइन, यहीं से आप आपत्ति करोगे और कहीं से मान्य नहीं होगी। साथ ही आपत्ति करते वक्त आपको ये देख लेना होगा कि आप सही आपत्ति कर रहे हैं या गलत आपत्ति कर रहे हैं। तो आपको अपनी पूरी पुष्टि करने के बाद ही आप आपत्ति करें। तो आप यहाँ से पूरे क्वेश्चन चेक कर लें, आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं, तो सब आपको यहाँ पता लगने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर आप ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, आपने मान लो
कई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन बता दिया। तो अगर आपको देखना हो कि आपने किन किन ऑब्जेक्शन किस किस पे किया, तो आप यहाँ वाले ऑप्शन पर जा करके क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस पर ऑब्जेक्शन किया है। तो इस पर आप क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करके हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जब आप क्लिक करोगे तो आपको खुल करके आपके सामने आ जाएगा कि आपने किन क्वेश्चन पर अपना ऑब्जेक्शन दिया है। तो इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। हमने किसी पे भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था। अगर ऑब्जेक्शन किया होता तो यहाँ नीचे की तरफ वो क्वेश्चन आ जाते कि हमने किन किन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन दिया है। तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन भी देख सकते हैं कि आपने किस किस पे ऑब्जेक्शन किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी चेक कर सकते। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बता दें कि इस प्रकार से आपको चेक करना है, और साथ ही कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक निकले हैं। तो आप हमें ये भी ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।